अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 बिगेस्ट साइन बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस लेवल पर चल रही है, आप नीट क्रैक करने के कितने पास हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आप नीट के लिए आपके पास सिर्फ 3.5 महीने ही रह गए हैं, उसमें से भी जनवरी के 3 वीक्स जा चुके हैं, तो अप्रॉक्स यू हैव 3 मंथ्स। ये लास्ट के 3 मंथ्स आपको जमकर मेहनत करनी है ताकि आप नीट स्टूडेंट से मेडिकल स्टूडेंट बनने का सपना सच कर सकें। तो अगर हम पिछले साल के ट्रेंड की बात करेंगे तो आपका जो है पेपर वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है, तो इस हिसाब से ये साल आपका पेपर 4 मई को होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगी आप 4 मई नहीं बल्कि 27 अप्रैल को ही अपनी डेडलाइन मारकर चलिए, क्योंकि ये लास्ट का जो 1 वीक है कैसे चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से आप अपने 27 अप्रैल को ही डेडलाइन मानकर ये ध्यान में रखकर उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम ये भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को आईना दिखाते रहें कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल पर चल रही है, आपके कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं। मिस्टेक्स हो भी रहे हैं तो ये टाइम पे ही होने चाहिए और आपके पास अभी टाइम है इम्प्रूव करने का। ऐसे जितने भी मिस्टेक्स हो रही है होने दीजिए, अब ये टाइम पे आप उसको इम्प्रूव कीजिए ताकि एग्ज़ाम वाले डे पर आपके मिस्टेक्स ना हो सकें। तो चलिए साइंस की तरफ बढ़ते हैं। साइन नंबर 1 इज़ कांस्टेंट प्रोग्रेस। अब आपकी प्रिपरेशन में कांस्टेंट प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप लास्ट मंथ तक चीज़ों को टाल रहे थे, प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, तो अब वो आपकी आदत छूट गई है। अब आप टाइम मैनेजमेंट के एनालिसिस पर आपकी कमांड आ चुकी है। साइन नंबर 2 इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए नीट की प्रिपरेशन को आपका माइंडसेट यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। नीट की प्रिपरेशन के लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है। अगर आपको कभी डिफ़िकल्ट टॉपिक दिखता है तो आप घबराते नहीं हैं, बल्कि ये कहते हैं कि मेरा प्राइमरी मकसद तो यही है कि मैं पहले इजी चैप्टर, मॉडरेट लेवल वाले चैप्टर डन कर लेता हूँ, उसके बाद जो है सुकून से एक माइंडफुल बॉडी से हम क्या करेंगे वो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को अप्रोच करेंगे। ये इस तरीक़े के पॉजिटिव माइंडसेट से आपकी प्रिपरेशन होती है। साइन नंबर 3 इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपको कॉन्फिडेंस है भी या नहीं अपने प्रिपरेशन को लेकर, रैंडमली फ्री टाइम में आप क्या कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को ओपन करके देखो और उसके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यही एक ट्रिक है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। अगर वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो आप अपने गोल के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। साइन नंबर 5 अवॉइड टेम्पररी प्लेजर्स। ये टेम्पररी प्रेशर्स क्या होते हैं? टेम्पररी प्रेशर जैसे कि आप देखिए, आप किसी भी पार्टी में चले गए, आप खुश हो गए थोड़ी देर के लिए, फ़ोन स्क्रॉल कर लिया आप तो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिल गई, थोड़ा गेमिंग खेल लिया उसके लिए थोड़ी देर के लिए खुशी मिल गई। ये सारे जो चीज़ें हैं ये टेम्पररी प्रेशर्स हैं। ये टेम्पररी प्रेशर्स आपको परमानेंट लॉस दे सकती हैं। ये सब आपको करना है लेकिन आपके ब्रेक टाइम पे। लेकिन ध्यान रखिए आपका ब्रेक टाइम आपके स्टडी टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इस टाइम पर जो है आपके परमानेंट गोल के पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साइन नंबर 5 मास्टरिंग योर वीकर एरियाज़। देखिए आपका जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है अब उन पर आपकी कमांड अच्छी हो रही है, आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको वो टॉपिक समझ आ रहा है, ये भी एक साइन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू आर रिसीविंग द पॉजिटिव फीडबैक। आपकी प्रिपरेशन में आपको पॉजिटिव फीडबैक रिसीव हो रहा है। जैसे कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अच्छा स्कोर आ रहा है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये भी साइंस थे। ये 6 साइंस को ध्यान में रखकर आप चेक करिए कि एट प्रेजेंट आप कितने साइंस शो कर रहे हैं, और अगर किसी पॉइंट पे आप लैग कर रहे हैं तो जैसे कि आप सपोज़ कोई भी पॉइंट हो सकता है कि अभी तक आपने मास्टर नहीं किया, आपने वीकर सब्जेक्ट्स को या टेम्परेरी प्रेशर्स को अवॉइड नहीं कर सक रहे हैं, जो भी रीजंस हैं, यही टाइम है, अभी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, अभी भी टाइम है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप अपने एरियाज़ जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है, वीक एरियाज़, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के वर्क कीजिए। यही टाइम है आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
देखिए, गोल आपका है, सपना आपका है, तो आप ही को मेहनत करनी होगी, ठीक है। आप कभी भी जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये चीज़ याद रख लीजिए, ये अगले साल आपने क्या यही NCERT बुक्स पढ़नी है, क्या मेडिकल कॉलेज की बुक्स पढ़नी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और इस चैनल पे मैंने जो है बायोलॉजी के क्विक रिविजन शॉर्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको कौन से भी टॉपिक का रिविजन करना है तो आप यहाँ पर आकर रिविजन कर सकते हैं। जब आप यूट्यूब पे आते ही हैं शॉर्ट स्क्रॉल करने के लिए, ये ही शॉर्ट स्क्रॉल कर लीजिए, इनडायरेक्टली आपकी नीट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आप शॉर्ट्स भी स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो ये लास्ट के 3 मंथ्स बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपने। ये लास्ट के 3 मंथ्स आपको मालूम नहीं है कि आपका आने वाला फ्यूचर कितना ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये लास्ट के 3 मंथ्स में जमकर पढ़ाई करनी है, पूरे डिस्ट्रैक्शंस को आपने अवॉइड करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंडसेट को नीट ओरिएंटेड रखने की कोशिश करो, डिस्ट्रैक्शन से बचकर रहो और अच्छे अपने बॉडी को भी अच्छा हेल्दी रखा कर। फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ट्रिक्स। थैंक यू।